भगवान का प्रेमी नहीं होगा, न वो कथा कराएगा, न कथा में जाएगा, न कथा सुनेगा। और यदि चला भी है और भगवान का प्रेमी नहीं है तो वो पड़ोसी से बात करेगा। कथा के प्रति और वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं थी। और श्रद्धा क्यों नहीं थी? अगस्त्य जी जब कथा सुना रहे थे तो भगवान भोलेनाथ आ गए। अब कथा सुनाते सुनाते दृष्टि भगवान भोलेनाथ के ऊपर पड़ गई, पंडित जी की। इस समय हम श्रीमद् भागवत कथा में हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चंद्र शास्त्री जी इनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं और गुरु जी से पूछते हैं। सबसे पहले भागवत का हम भागवत का अर्थ है जो भगवान का है। जिस शब्द के पीछे का लग जाए उसे भागवत कहते हैं। यह भगवान का है, शरीर भगवान का है, घर भगवान का है, धन भगवान का है, वही भागवत है। जिस शब्द के पीछे का लग जाए वही भागवत है। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरु जी आपने नियम भी बताए कि भागवत सुनने में नियम होते हैं, वो नियम हम भी जानना चाहते हैं। भागवत नियमावली से सुननी चाहिए। जो व्यास जी ने भागवत जी श्रवण करने के लिए जो नियम बनाए हैं, अनर्गल बातों का न श्रवण करना न श्रवण कराना। सबसे पहला नियम तो यही है, अनर्गल बातों से बचना है। व्यास गादी पर बैठ करके प्रमाणिक ही बात बतानी चाहिए। अब प्रमाणिक का मतलब है जो ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों की रचना हमारे संतों ने जंगलों में रह करके सूखे पत्ते खा करके, पहाड़ का पानी पी करके किया है, वायु का आहार लेकर के किया है, वह सदग्रंथ है हमारे लिए। उन ग्रंथों ने जैसा कहा है उसको ही हमको व्यासपीठ के द्वारा सुनाना चाहिए। अन्य अनर्गल बातों से बचना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल जो जगह जगह पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, लेकिन आप कैसे ऐसे में युवा लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कथावाचक होते हैं? ये तो भागवत भक्ति से ओतप्रोत है। युवाओं को भी भक्ति चाहिए, संतों को भी चाहिए, भक्तों को भी चाहिए, वृद्धों को भी चाहिए। यह तो भक्ति का एक केंद्र है, ये तो भक्ति का एक घर है। बिना भक्ति की शरण जाए कोई भी जीव को शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती। उसे शरण में जाना पड़ेगा भक्ति की। भागवत तो भाई भक्ति का एक आलय है, भक्ति रस का आलय है। गुरु जी इसमें हम अभी आगे क्या क्या देखेंगे इन 7 दिनों में? इन 7 दिनों में ये व्यास जी के द्वारा जो रचित कथाएं हैं, जो लिखित कथाएं, वो सब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। हाँ, ये तो भागवत एक खिचड़ी है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, खिचड़ी में क्या क्या पड़ता है? हाँ, खिचड़ी में कुछ भी डाल दो, पता नहीं। तो अब दाल भी होता है, चावल भी होता, न जाने क्या क्या। अब ऐसे इस भागवत जी के अंदर कभी ज्ञान चर्चा है, कभी भक्ति की चर्चा है, कभी वैराग्य की चर्चा है, कभी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, पूरा योग है। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, इसमें सब। इस समय हम पश्चिम बिहार के अग्रसेन भवन में हैं, जहां पर गुप्ता परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। मेरे साथ गुप्ता परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रितेश जी कैसे मतलब विचार आया भागवत कथा कराने का? भागवत का गुरुजी से हम करीब 10 साल से जुड़े हुए हैं और उनका आशीर्वाद पूरा प्राप्त है। तो हमारे मोहित भैया जो हैं वो भागवत अपने करा रहे हैं। तो एक मन में अपने एक सावन का शुभ महीना चल रहा है, तो उस विचार से अपने मन में आया कि गुरुजी का आशीर्वाद सब लोग भी प्राप्त करें और हमारे परिवार पर भी कृपा बने। सर कब इसके बारे में सोचा और एकदम से कैसे प्लान बना? देखिए कई दिनों से दिमाग में, कई महीनों से चल रहा था, बट लेकिन जब तक गुरुजी का आशीर्वाद नहीं मिला पॉसिबल ही नहीं था। सब कुछ अचानक प्रोग्राम बना, सब कुछ हुआ, बस सबको गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होना था। बस अचानक सब बना। देखिए सब लोग संगत, सब जितने घर वाले हैं, सब संगत पूरा खानदान सब हाजिर है। और गुरुजी का तो खुद ही गुरुजी इतने प्रमुख है कि सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप लोग आते हैं बिना बुलाए। सर हम 7 दिनों में क्या क्या देखने वाले हैं भागवत कथा में? तो 7 दिनों का अलग अलग है। जैसे आज है, कल वामन अवतार होगा, चौथे दिन कृष्ण जन्म होगा, 5वें दिन राधा परीक्षित का भी है, 6ठे दिन विवाह है, 7वें दिन, सब दिन अलग अलग है। 7वें दिन गुरुजी के अलग आपको देखेंगे, पूरी डेकोरेशन वगैरह गुरुजी की अलग होगी। और कुछ वो भी हैं, क्या बोलते हैं, इवेंट वगैरह भी हैं, कुछ कलाकार वगैरह भी आएंगे, झांकियाँ वगैरह भी होगी। तो
सर जैसे बहुत ही सुंदर आप लोगों ने पंडाल बनाया, गुरुजी भी बोल रहे थे, उन्होंने आपको बहुत नियम निष्ठा भी बताई कि भागवत के कथा मैं भी सुन रही थी कि जब वो बोल रहे थे कि आपको नीचे सोना पड़ेगा और मतलब 7 दिन तक खाना अवॉइड कर सकते हैं तो करें, तो क्या लग रहा है पॉजिटिव एनर्जी कि हाँ बस करना है अब? नहीं, पूरी कोशिश है कि जो गुरुजी ने बोला 100% करने की कोशिश है, नहीं भी हो तो कम से कम 99% तो फॉलो ज़रूर करें। भाई गुरुजी इतने मन से भागवत कर रहे हैं और हमारे भले के लिए कर रहे हैं। आज हमारी खुशनसीबी है सबकी कि हम गुरुजी की भागवत सुन रहे हैं। ये तो गुरुजी तो आप देखें आगे से आगे गुरुजी का प्रोग्राम सेट है। बस हमारी खुशनसीबी है कि रितेश भैया हैं, सुशील जी हैं, भाई इनके करके इन्होंने बोला गुरुजी ने, इन्होंने हम खींचा कि नहीं करानी है। भैया की भी भागवत अभी 2 साल पहले हुई थी, तो भैया ने भी कराई थी, तो वहीं से मतलब धीरे धीरे हम गुरुजी से जुड़ते चले गए। पहली कथा हमारे यहाँ हुई थी, जो लॉकडाउन खत्म होते सबसे पहली कथा हमारे यहाँ पे श्री हरि मंदिर में हुई थी। पिछले इसी समय हुई थी, इन्हीं दिनों हुई थी, सावन के महीने में। सर जो लोग भागवत कथा सुनते हैं और जो लोग आना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल आना चाहिए। हमने जितने एडवर्टीज़मेंट वगैरह जितना हम कर सकते थे हमने पूरी कोशिश करी, बल्कि मेरी दिल्ली में भी पूरी आ रहे, हमने पूरी प्रयास किया है कि जितने लोग आ सकते हैं आएँ, सुने। सूचना ही नहीं है गुरुजी के उसमें, तो बिल्कुल आएँ, प्रसाद ग्रहण करें, कथा सुने, पूरी सुन के प्रसाद ग्रहण करके ही जाएँ और गुरुजी से आशीर्वाद लेके प्रसाद लेके ही जाएँ और डेली आएँ। तो ये थी आज की खास खबर। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए NNS मीडिया ग्रुप।